नमस्ते एवरीवन। आज मैं सारे नक्षत्रास के बारे में थोड़ा-थोड़ा बोलने की कोशिश कर रही हूँ, एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ जिसमें मैं आपको एक हाई लेवल पे बता सकूँ कि कौन-सा नक्षत्र क्या करता है। हमें पता है 27 नक्षत्रास होते हैं एस्ट्रोलॉजी में। सो लेट्स स्टार्ट। सो मुझे एग्ज़ैक्टली सारे नक्षत्रास के नाम अभी याद नहीं आएँगे, बट जितने नक्षत्रास मुझे याद आते हैं मैं उनके बारे में आपको कुछ-कुछ अपनी नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी इज़ वन ऑफ द बेस्ट नक्षत्रास। बहुत ही अच्छा नक्षत्र है। ये सन का नक्षत्र है और मैंने देखा है कि जिन लोगों के असेंडेंट उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होते हैं वो लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छे इंसान होते हैं, काफ़ी सात्विक होते हैं, काफ़ी बढ़िया लोग होते हैं। और ये नक्षत्र आप मैंने देखा है कि काफ़ी बड़े-बड़े लोगों को के पत्रिका में देखा है मैंने। लाइक बहुत नॉर्मल लोगों की पत्रिका में कम दिखाई देता है। ठीक है? सो बड़े-बड़े एज़ इन जो लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी लाइफ में सक्सेस मिलता है उनको। सो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इज़ वन ऑफ द बेस्ट एज़ वेल। पूर्वा फाल्गुनी वीनस का है। ये मैरिड लाइफ के लिए ब्लेस होता है। सो इफ़ आपका वीनस इज़ इन पूर्वा फाल्गुनी, वीनस अगर पूर्वा फाल्गुनी में है तो दैट मीन्स आपकी मैरिड लाइफ विल बी ब्लिसफुल। ओके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मघा। मघा नक्षत्र क्या होता है? मघा नक्षत्र मतलब एक सोने का हाथी एक ऐसी गुफा में बैठा है जो पूरी सोने की बनी हुई है। सो बेसिकली ये आपको राजा की तरह बनाता है। राजा की तरह आप सोचते हो राजा, और आप शेर की तरह सोचते हो। मतलब आप अमीर होते हो। आप ऐसे ऐसे मतलब सिर्फ अमीर नहीं, आपके अंदर वो शेर वाली बात होती है। लाइक इट्स लाइक मघा नक्षत्र। सो इट्स लाइक it's denoted by a golden lion. So it's so nice। इसका जो वो है मतलब जो एनिमल है उसी से हमें काफ़ी कुछ पता चल जाता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोहिणी। रोहिणी मून का नक्षत्र है। रोहिणी चंद्रमा की सबसे प्यारी बीवी बीवी हुआ करती थी और बहुत ही सुंदर बनाता है रोहिणी नक्षत्र किसी भी इंसान को। और ये काफ़ी अच्छा नक्षत्र है, काफ़ी शीतल नक्षत्र है और सुंदरता का प्रतीक भी है। और अब हम बात करते हैं हस्ता। हस्ता नक्षत्र की। हस्ता नक्षत्र मतलब गोल्डन हैंडेड। सो हस्ता नक्षत्र जैसे पुराने ज़माने में कल्पवृक्ष हुआ करते थे। हमने काफ़ी कहानियाँ सुनी कि आप कल्पवृक्ष के नीचे खड़े हो जाओ और आप कुछ भी मांगो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। वैसे ही हस्ता नक्षत्र जो होता है वो कलयुग में कल्पवृक्ष की तरह है। सो अगर आपका कोई अच्छा प्लैनेट हस्ता नक्षत्र में है, गुरु हस्ता में है, शनि हस्ता में है, आपके कोई अच्छे प्लैनेट से आपका असेंडेंट हस्ता में है, सो आप बस सोचो, अच्छा सोचो, आप जो सोचोगे वो हो जाएगा। ये सारे जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस है। ये मैंने जो एस्ट्रोलॉजी सीखी है उसके हिसाब से मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बट हस्ता नक्षत्र, आप कुछ भी खाना बनाओ, अगर आपका जुपिटर हस्ता नक्षत्र में है तो आप कुछ भी बनाओ, आपका खाना हमेशा स्वादिष्ट बनेगा। लोग बोलेंगे अरे ये तो काफ़ी अच्छा बना है, आप कुछ भी बना दो। आप कुछ भी बना दो वो अच्छा ही बनेगा। सो दिस इज़ अबाउट हस्ता नक्षत्र। वॉट एल्स? हस्ता नक्षत्र यानी कि आपने बहुत ही पुण्य किए हैं पिछले जन्म में तभी आपको हस्ता नक्षत्र मिला है। यानी कि आपने अपने हाथों से कुछ बहुत अच्छा किया है, इसीलिए आपका हस्ता नक्षत्र है। नाउ वी टॉक अबाउट उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी काफ़ी अच्छा नक्षत्र है। इसमें कई लोगों को दांतों की प्रॉब्लम हो सकती है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, और आप मेक श्योर कीजिए कि आप अपने दांतों का ट्रीटमेंट कराते रहें, तो इससे आपको इस नक्षत्र के पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलते रहेंगे। एज इन दांतों का ट्रीटमेंट यानी दांत खराब मत छोड़िए। हमेशा अपने दाँत एकदम क्लीन रखिए और उनका ट्रीटमेंट, कुछ भी दाँत में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करा लीजिए एंड इट माइट हेल्प यू अ लॉट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र मतलब हाँ, 2 बार आपको काम करना पड़ेंगे। ओके। सो जैसे कि हम राम का उदाहरण लेते हैं तो राम जी पहले राजा बनने वाले थे और फिर उन्हें वो राजा नहीं बन पाए। जब उन फर्स्ट टाइम ट्राई किया गया वो राजा नहीं बन पाए और उन्हें वनवास में जाना पड़ा, और फिर जब वो वापस आए तब वो राजा बन पाए। सो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पुनर्वसु नक्षत्र। यानी कि आपको कोई भी काम 2 बार करना पड़ेगा। ओके। सो आप किसी कंट्री में सेटल होने के लिए जा रहे हैं, आप अपना वीज़ा लगा दें तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि आपको वो लोग पूछें कि कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आपके लिए आए और फिर आप उन क्वेश्चंस के फिर से रिस्पॉन्ड करें तो सेकंड अटेम्प्ट में आपका वीज़ा लगे। ओके। सो ये नक्षत्र आपको टोटली ट्रांसफॉर्म करता है। इट्स अ वेरी नाइस नक्षत्र। सो दिस इज़ पुनर्वसु नक्षत्र। So now let's talk about
आद्रा नक्षत्र, इसको डिनोट करते हैं शिव जी की आंखों से निकलते हुए टीयर्स से। सो आद्रा नक्षत्र भी आपको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है। सो जैसे कि हमने सुना है कि सोने को कई बार पीटना पड़ता है तब जाके वो उसमें निखार आता है, या हीरे को कई बार पीटना पड़ता है तब उसमें जाके निखार आता है। तो उसी तरह आद्रा नक्षत्र एक इंसान को इट विल मेक ए पर्सन गो थ्रू लिटिल बिट प्रॉब्लम्स, बट देन it will shine like a diamond. So this is about Adhara Nakshatra. And now what else? हमने काफ़ी सारे नक्षत्र के बारे में बात कर ली। धनिष्ठा नक्षत्र, उसको हम डिनोट करते हैं एक डमरू से। सो थोड़ा सा मतलब इन लोगों के मन में थोड़ी अशांति रह सकती है, मतलब थोड़ी ऐसे कि मतलब एक सुकून कम हो सकता है अगर, लेकिन ऑफ कोर्स मतलब सिर्फ एक प्लैनेट के धनिष्ठा नक्षत्र में होने से ऐसा कुछ नहीं होता। बट हाँ, धनिष्ठा नक्षत्र को हम डमरू से डिनोट करते हैं, जिसमें आसपास तो बॉडी होती है लेकिन अंदर से वो खाली होता है। तो इस तरीके से ये नक्षत्र कई बार कुछ परिस्थिति में आपको ऐसे फील करा सकता है, बट ऐसा नहीं है कि ये ज़िंदगी भर ऐसे रहेगा। बट हाँ, मतलब ये एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। सो ये मैं आपको बताना चाह रही थी। इसके अलावा और कौन से नक्षत्र हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊं? सो बाकी काफ़ी सारे नक्षत्र हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। हर नक्षत्र के हमको देवता देखने होते हैं, प्लैनेट्स देखने होते हैं जो उन नक्षत्र को रूल करते हैं। सो आप और डिटेल में इसकी स्टडी कर सकते हैं, बट ये हाई लेवल ओवरव्यू कुछ नक्षत्र का मैंने आपको दिया। कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो मूला के माने जाते हैं, जैसे मूला नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। सो रेवती नक्षत्र आपको प्रॉस्पेरिटी देता है। सो इफ़ यू हैव एनी प्लैनेट इन रेवती, लाइक गुड प्लैनेट्स इन रेवती नक्षत्र, आपको प्रॉस्पेरिटी देता है। पुष्य नक्षत्र इसके देवता हम शनि को मानते हैं, और पुष्य नक्षत्र मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स बहुत देता है एक इंसान को। तो पुष्य नक्षत्र का एक काम है, वो आपको सिर्फ देता है, लाइक उस वो आपसे कुछ लेता नहीं है। सो इट्स ऑल अबाउट मटीरियलिस्टिक गेन। अगर आपकी कोई प्लैनेट की दशा चल रही है जो पुष्य नक्षत्र में, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक गेन होने के चांसेस होंगे। सो सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट, मैं आपसे बात करी थी मूला के जो नक्षत्र होते हैं, वो होते हैं अश्विनी, मूला, रेवती और अश्विनी, मूला, रेवती और एक और मुझे याद नहीं आ रहा अभी। पर ये जो नक्षत्र होते हैं इनकी देवी होती है, देवी होती हैं। और ये नक्षत्र के लिए अगर आप मूला में पैदा हुए हैं तो आपको मूला नक्षत्र की पूजा कराना होती है 27 दिन के अंदर। पर आप इसके बारे में और डिटेल में अपने हॉरोस्कोप दिखा के किसी से पूछ सकते हैं। सो ये मैंने आपको कुछ नक्षत्र के बारे में बताया। बाकी हम लोग और डिटेल में एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते रहेंगे। बट आपको और कोई क्यूरियोसिटी है तो आप क्वेश्चंस इसमें डाल दीजिए कमेंट में, तो मैं उनके आंसर करने की कोशिश करूँगी। ये बेस्ड ऑन माई नॉलेज एंड माई स्टडी आई एम टेलिंग यू। ऐसे नहीं कहूँगी कि 100% सही है या 100% गलत है, बट मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कुछ है, आपको लगता है कोई चीज़ गलत है, तो ऑफकोर्स आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में मुझसे शेयर कीजिए, और it will help me as well to learn. Okay guys, so this was my analysis of few nakshatras which I shared with you. So till the time we meet again, take care, stay blessed, and spread love, um, and spread happiness. So take care everyone, and see you soon. Bye.